नमस्कार किसान भाइयों, डी गार्डन में आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। और आप बने हुए डीवी दामा के साथ काफी किसान भाइयों ने जानना चाहा है कि गन्ना पौधा कटाई के बाद में जो गन्ना कल्ले निकले हुए हैं उसमें इस समय कौन से उर्वरक डालें जिससे हमारे गन्ना पेटी की फसल काफी अच्छे से हमें मिल सके। तो किसान भाइयों, इस संबंध में आज सारी बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप अपना गन्ना पेडी से या गन्ना पौधे से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग करें तभी आपको अच्छी फसल मिल पाएगी। नहीं किसान भाइयों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने गन्ने की फसल में सीमित उर्वरक देकर जितनी उनकी समय पर आवश्यकता हो उस समय पर देकर अच्छी पैदावार, अच्छी फसल ले सकते हैं। हमारी सभी फसलों से अच्छी पैदावार लेने के लिए एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, वो होता है समय। समय पर अगर आप सभी कार्य अच्छे से करते हैं तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी पैदावार मिल पाएगी। किसान भाइयों, सबसे पहली बात आती है पानी की। देखिए, आगे गर्मी का महीना चल रहा है, आप समय से 8-10 दिन बाद हमारी फसल को पानी की आवश्यकता होगी, उसमें आप समय से पानी लगाते रहें। दूसरी बात आती है किसान भाइयों उर्वरकों की। उर्वरक आप केवल वही दें जो आपकी फसल को आवश्यकता हो। ऐसा ना हो आप अंधाधुंध कोई भी उर्वरक उसमें डालते जाएं कि सोचे अच्छी फसल हो जाए। किसान भाई, उससे फसल खराब होने लगती है, क्योंकि अधिक उर्वरकों के प्रयोग से हमारी फसल में कीट लगने लगते हैं। और कीट हमारी फसल के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। आपको उन पर विशेष नजर बना के रखनी है। कोई भी कीट किसान भाई हमारी फसल में अचानक से नहीं लगता है, पहले उसका थोड़ा प्रकोप होता है। अगर हम समय से ध्यान नहीं देते हैं तो उसका प्रकोप अधिक बढ़ने लगता है, और जब तक काफ़ी वो फैल जाता है तब अधिकतर किसान भाई उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो किसान भाइयों, आप समय से अपनी फसल पर निगरानी रखें। कोशिश तो ये करें कि आपकी फसल में कोई कीट लग ही ना पाए। अगर फिर भी किसी कीट के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप समय से उसका उपचार करें ताकि आपकी फसल में और अधिक नुकसान ना कर पाए। चलिए, ये तो काफ़ी बातें हो गई सामान्य। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, काफ़ी किसान भाइयों ने जानना चाहा है कि हमारा पौधे गन्ने के खेत खाली हो चुके हैं, उसमें इस समय पर क्या दिया जाए कि अच्छी पेटी की फसल हमें मिल सके। तो सबसे पहले तो बात करते हैं उन किसान भाइयों की जिन्होंने एक तरफा गन्ने की कटाई करवाई है, उनमें कोई कल्ले वगैरह नहीं छुटवाए हैं। तो उनके देखिए इस समय इस तरह के कल्ले फुटाव हो चुके हैं। तो इस समय पर किसान भाइयों, आप इसमें डीएपी डाल सकते हैं या इसकी जगह सिंगल सुपर फास्फेट का भी उपयोग कर सकते हैं। और इनके साथ में आप थोड़ा सा यूरिया खाद भी मिला लें, जिससे अच्छी टेलरिंग या अच्छी ग्रोथ हो सके। इन दोनों की मात्रा कितनी लेनी है ये मैं आपको बता देता हूं। अगर आप डीएपी डालना चाहते हैं तो आप 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी डाल सकते हैं, और उसमें आप 25 किलोग्राम यूरिया मिला सकते हैं। इसके अलावा जो किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करना चाहते हैं वे ले लेंगे 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से। उसमें 30 से 35 किलोग्राम यूरिया खाद मिला लेंगे, और इन दोनों को मिला करके अपने खेत में डालकर जुताई वगैरह कर दें, जिससे हमारे गन्ने के पौधे की जड़ों को अच्छे से फास्फोरस व नाइट्रोजन मिलना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण वे कल्लों का निर्माण करेंगे व इसी के साथ में बढ़वार भी करना शुरू कर देंगे। और चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी उन किसान भाइयों के लिए जिन्होंने अपने खेतों में गन्ना कटाई के बाद में कल्ले छोड़ने शुरू कर दिए हैं और पत्ती फैला दी है। इस समय पर इनमें क्या दिया जाए कि कल्लों की संख्या अधिक हो सके और ये अच्छे से बढ़वार करने लगे। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपका गन्ना कटाई हो चुका है उसके बाद में आप थोड़ी मिट्टी चेक करें। अगर आपके खेत की मिट्टी इतनी सख्त हो चुकी है तो किसान भाइयों इस समय पर कोई भी उर्वरक नहीं देना है। सबसे पहले इसमें लगाना है एक पानी, यानी कि एक सिंचाई आप पहली कर दें, जिससे आपकी हार्ड मिट्टी थोड़ी नरम हो जाएगी, जिससे आपके पौधों की जड़ें हैं नरम मिट्टी होने के कारण वो उसमें आसानी से फैलना शुरू कर देती हैं। और इसके ठीक पहली सिंचाई के ठीक 8-10 दिन बाद आपको दूसरी सिंचाई देनी है, लेकिन दूसरी सिंचाई से पहले आपको उर्वरकों का प्रयोग करना है, तभी आप दूसरी सिंचाई लगाएं। इसके लिए आपको उर्वरक ले लेने हैं एनपीके 12-32-16 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। उसमें आप मिला लेंगे 20 से 25 किलोग्राम यूरिया खाद, और इसके साथ में अगर कुछ किसान भाई रिजेंट का भी उपयोग करना चाहते हैं तो प्रति एकड़ के हिसाब से 5 किलोग्राम रिजेंट इसमें मिला सकते हैं। यहाँ पर किसान भाई एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इस तरह के खेतों में जिनमें पत्तियां फैली हुई हैं डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग ना करें, क्योंकि ये दोनों ही खाद किसान भाइयों कम घुलनशील हैं। ये मिट्टी में डल करके तो धीरे धीरे घुलते रहते हैं, लेकिन इनके कुछ दाने अगर पत्तियों के ऊपर डल जाते हैं तो वे काफ़ी लंबे समय तक ऐसे ही पड़े रहेंगे, जिससे हमारे काफ़ी खाद का हिस्सा खराब हो जाता है। तो किसान भाइयों, आप इसकी जगह एनपीके का उपयोग करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा घुलनशील है, और पानी लगाते के साथ ही या थोड़ी सी नमी के कारण ही ये घुलना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे पौधे को अधिक से अधिक उर्वरक मिल सके।
तो किसान भाइयों इस तरीके से ये उर्वरक डाल करके आप अपने खेत की सिंचाई कर दें और आपके पौधों को जो है जड़ों को अच्छे से उर्वरक मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसके साथ ही वे नए कल्लों का निर्माण करेंगे और अधिक से अधिक कल्ले बन पाएंगे और इसी के साथ में आपके पौधे अच्छे से बढ़वार करने लगेंगे। तो किसान भाइयों ये थी आज की जानकारी पसंद आई तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जो किसान भाई मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाले वीडियो उन तक जल्दी जल्दी पहुंच सके। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।